Hello everyone. Once again welcome to the संकल्प एजुकेशन सेंटर। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम। हम लास्ट वीडियो में बताए थे कि इस बार हम लोग थोड़ा ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि एक कंप्यूटर कैसे काम करता है, एक कंप्यूटर का क्या प्रिंसिपल है वर्क करने का, एक कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है डेटा, क्या क्या पार्ट्स होता है कंप्यूटर में, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। तो हम लोग लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। तो लास्ट टाइम हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या होता है। इनपुट लेने के लिए क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। प्रोसेस करने के लिए क्या होता है, सीपीयू होता है। और आउटपुट देने के लिए क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो हम लोग ये पूरा चीज़ सबको आज देखेंगे अच्छा से। तो वेलकम वन सेकेंड अगेन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेमोरी। क्या होता है मेमोरी? मेमोरी में सबसे पहला क्या आएगा, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं और इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। तो मेन मेमोरी इसका नाम है और इंटरनल मेमोरी भी नाम है, याद रखना। फिर दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी। तो इसको क्या क्या नाम से जानते हैं? इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं, एक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी तो बोलते हैं। तो मेमोरी होता क्या है, स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी क्या क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस। तो दो तरह का मेमोरी हो गया, एक प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का क्या बताया कि इसको इंटरनल मेमोरी बोलते हैं और मेन मेमोरी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है। अब अगर और प्राइमरी मेमोरी में जाओगे तो क्या है, प्राइमरी मेमोरी दो टाइप्स का होता है। एक होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, ऑल स्टोरेज डिवाइस। ऑल स्टोरेज डिवाइस। ऑल स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या आएगा, तो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी। तो हम लोग क्या क्या देख चुके टोटल कि क्या होता है, मेमोरी होता है। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी क्या करता है, स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है, डेटा इन्फॉर्मेशन वो स्टोर करता है अपने में। ठीक है।
तो मेमोरी स्टोरेज डिवाइस को मेमोरी बोलते हैं। बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं है। फिर मेमोरी कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। 2 प्रकार का होगा, ठीक है। दोनों टाइप देख लेंगे। क्या क्या होता है? एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी को और क्या क्या नाम से जानते हैं, मतलब उसका और क्या क्या नाम है? घर में जैसे नाम होता है इन सबका 2, 4, 5 नाम होता है इसी तरह। तो प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं? मेन मेमोरी भी बोलते हैं और इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी क्यों बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी को? क्योंकि वो इंटरनल मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कंप्यूटर के साथ अटैच रहते हैं। कंप्यूटर के साथ अटैच रहता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। मेन मेमोरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें सारा डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा सब हैंडल होता है, इसलिए उसको मेन मेमोरी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। तो एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बाहर से कनेक्ट होता है। इसमें क्या करता है? ऑल स्टोरेज डिवाइस आता है, ऑल स्टोरेज डिवाइस आता है। हाँ, हार्ड डिस्क जरूर ही इंटरनल होता है, मतलब कि कंप्यूटर में वो अटैच रहता है, दिखता है कि वो इंटरनल जैसा ही है। पर जैसे कि बाहर में ऑल स्टोरेज डिवाइस में है CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, ये सारा चीज़ बाहर का कनेक्ट होता है। तो अब एक एक करके देखते जाएंगे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या काम है और रोम का क्या काम है। तो रोम का जैसे कि हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि रोम का क्या काम है? रीड ओनली मेमोरी। क्या काम है? रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर है, सिंपली समझो, कंप्यूटर है प्राइमरी मेमोरी है 2 निकल गया, तो 2 निकल के क्या क्या? रैम और रोम। अब देखते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो है उसका क्या काम है? उसका काम है कि जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो बेसिक इनपुट आउटपुट और हार्डवेयर को मतलब कि टेस्ट करने का और हार्डवेयर को चेक करने का, हार्डवेयर को इनेबल करने का सारा प्रोग्राम्स लिखा रहता है। जब कंप्यूटर ऑन होगा तो सारा बायोस का प्रोग्राम क्या होता है उसमें रहता है, जो कि क्या करता है? हाँ, कंप्यूटर ठीक है, हाँ सारा चीज़ ये हार्डवेयर सब काम कर रहा है। और दूसरा बात क्या है, इसका नाम में ही देखो क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। तो ये एक परमानेंट टाइप का मेमोरी होता है ज़रूर, लेकिन इसमें जो डेटा लिखा रहता है वो डेटा कभी भी इरेज नहीं हो सकता है। रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। आर है पर राइट W नहीं है। रीड राइट नहीं हो सकता, सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है। इस पर डेटा डिलीट नहीं होता। आप समझ ही रहे हो कि कंप्यूटर का इतना इंपॉर्टेंट डेटा उसमें होता है जबकि डिलीट नहीं किया जा सकता है। जरूर इसका इरेज करने का कुछ अलग टाइप का रोम आया है, EEPROM है, EEPROM है, वो सब अलग चीज़ है। बट इसको इतना समझो कि परमानेंट टाइप का मेमोरी होता है। इसी में कुछ फ्रीमवेयर एक वर्ड आता है। क्या आता है? फ्रीमवेयर वर्ड है। फ्रीमवेयर, आई होप यहाँ से दिख रहा होगा। फ्रीमवेयर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर में। क्या फ्रीमवेयर क्या होता है? तो फ्रीमवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि बेसिक ऑपरेशन करता है, किसका? इनेबल करने के लिए। किसके लिए? हार्डवेयर के। तो फ्रीमवेयर एक प्रोग्राम्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम्स है वो, जो कि हार्डवेयर का बेसिक मतलब कि ऑपरेशन का रिकॉर्ड्स रखता है। कहाँ स्टोर होता है? रोम में स्टोर होता है फ्रीमवेयर। तो देख चुके सबसे पहले कि रोम क्या होता है। एक बार अच्छा से देखो कि रोम क्या होता है। रीड ओनली मेमोरी होता है, बहुत अच्छा है। तो रीड ओनली मेमोरी का क्या काम है कि सिर्फ डेटा को रीड करना। हम लोग उससे डेटा को रीड कर सकते हैं सिर्फ, बस। और उस पर राइट नहीं किया जा सकता, इरेज नहीं किया जा सकता है, और ये क्या कहते हैं कि उसको डिलीट नहीं किया जा सकता है। तो किस टाइप का प्रोग्राम उसमें रहता है? किस टाइप का प्रोग्राम उसमें रहता है? तो प्रोग्राम उसमें रहता है कि
जिसको कि हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं, परमानेंट टाइप का मेमोरी है। दूसरा इसका आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या आता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का कैसा है? वोलेटाइल नेचर होता है। सबसे पहला बात, कैसा होता है इसका नेचर? वोलेटाइल नेचर होता है। वोलेटाइल नेचर का मतलब क्या होता है कि जब तक पावर ऑन रहेगा तब तक उसमें डेटा रहेगा, जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगा सारा डेटा रैम का क्या हो, उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसलिए इसको वोलेटाइल कहते हैं। गजनी, गजनी का मतलब क्या होता है कि जब तक रहा याद रहा, फिर जैसे ही वो सो के उठा पूरा चीज़ डिलीट हो गया। तो सेम वही है रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या वर्क होता है, इसमें क्या काम होता है? ये डायरेक्ट मान के चलो कि मेमोरी से जुड़ा होता है कंप्यूटर में, और जितने भी सारे चीज़ मतलब प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन रन होता है, जो सब मतलब रन कर रहा होता है। जैसे भी अभी तुम कोई भी चीज़ को मतलब कि इस पे मोबाइल पे जैसे ही टच किया, तो टच करने के बाद जैसे ही वो मतलब कि रन हुआ, मतलब एप्लीकेशन जैसे ही ऑन हुआ, ऑन होने के साथ ही वो प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है, तुम्हारे रैम पे आ जाता है और वो वहाँ पे रन करता है। इसीलिए मोबाइल सब में क्या होता है, एक साथ बहुत सारा एप्लीकेशन खोल के रखने से क्या प्रॉब्लम्स है कि रैम थोड़ा स्लो हो जाता है। मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा रैम नहीं है तो तब थोड़ा जो मोबाइल है वो स्लो हो जाता है। इसी तरह कंप्यूटर में भी जितना, जैसे कि MS Excel रखा हुआ है, ठीक है, जब तक रखा हुआ है तब तक वो स्टोरेज डिवाइस में जस्ट रखा हुआ है। जैसे ही उसको तुम क्लिक किए तो लिंक के थ्रू जैसे ही ओपन हुआ वो, तो जैसे ही रन किया तो जितना भी तुम डेटा सारे लिख रहे हो, कैलकुलेशन जितने सारे हो रहे हैं वो रैम में सबसे पहले हो रहे हैं, फिर वो CPU में प्रोसेस होकर फिर रैम के थ्रू तुमको आउटपुट डिवाइस पे दिखाई पड़ रहा है। तो रैम का यही काम होता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि ये परमानेंट टाइप का नहीं होता है। इसमें जितने सारे डेटा रहते हैं वो परमानेंट नहीं रहते हैं। स्टोरेज कभी भी परमानेंट नहीं होता है इसका। क्या होता है इसका, क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जैसे ही पावर ऑफ होगा इसका, जैसे कंप्यूटर को ऑफ किया तुम, क्या हो जाएगा कि वो डेटा डिलीट हो जाएगा। इसलिए तुम बिलीव नहीं कर सकते हो कि हम जो रैम पे है वो अभी रहेगा। इसीलिए बोलते हैं बार बार सेव करने के लिए। इसलिए क्या बोला था, बार बार सेव करो, नहीं तो जैसे पावर ऑफ होगा वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ऑटो सेव अगर ऑन है तो ठीक है, ऑटो सेव ऑन रहने से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या यूज है रैम का? रैम का यूज क्या है? अब रैम का यूज यही है कि जो भी चीज़ एप्लीकेशन इन रन है, एप्लीकेशन विच आर इन रनिंग प्रोग्राम इज नोन एज द एप्लीकेशन। तो जो प्रोग्राम्स रन में है, एप्लीकेशन जो रन में है, उसको कहाँ पे वो सारा कैलकुलेशन, सारा चीज़ मेमोरी को किस में करता है वो, ये तो रैम में ही करता है। तो ये रैम का काम है। फ्रेमवेयर क्या है देख ही चुके हो। अब दूसरा चीज आता है क्या, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, ऑल स्टोरेज डिवाइस को सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। इसमें से क्या क्या आता है? सबसे पहले तो हार्ड डिस्क आ जाएगा। हार्ड डिस्क होता क्या है? हार्ड डिस्क एक इंटरनली कनेक्टेड, एक्सटर्नली भी हो सकता है। सेलुलर में रहता है डेटा, सेलुलर प्लेट्स होता है, उसमें डेटा को ये स्टोर करता है। 1 TB 2 TB आजकल तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तभी। दूसरा आता है पेन ड्राइव होता है। पेन ड्राइव को ही क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। पेन ड्राइव तो देखा ही होगा, वो फ्लैश मेमोरी है। बहुत ही मतलब ईजी से उसमें डेटा को क्या कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। परमानेंट टाइप का होता है। पूरा सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो परमानेंट टाइप का होता है। इसमें कोई ऐसा गेम नहीं है कि जैसे ही पावर ऑफ होगा वो ये हो जाएगा। हाँ, अलग बात है कि डिलीट होना एक अलग चीज़ है, हार्डवेयर फेलियर अलग चीज़ है, बट जो डेटा स्टोर हुआ है वो परमानेंट टाइप से स्टोर होगा। दूसरा बात है क्या कि पेन ड्राइव है, वो भी परमानेंट टाइप से होता है। अच्छा से तुम उसको कैरी कर सकते हो, कहीं भी आराम से यूज कर सकते हो। 25 GB आराम से स्टोर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो 1 TB ज़्यादा ही बढ़ रहा होगा। CD है, कॉम्पैक्ट डिस्क है। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या भला है? कॉम्पैक्ट डिस्क एक डिस्क टाइप का स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, और 700 MB तक
इसमें स्टोर होता है। और ये थोड़ा स्लो होता था स्टोरेज में, इसीलिए इसके नेक्स्ट वर्जन में आया डीवीडी। डीवीडी तुम्हारा क्या है कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है, और इसमें थोड़ा फास्ट स्टोर होता है और ज़्यादा स्टोर होता है। दूसरा बात है कि सीडी थोड़ा ज़्यादा जल्दी ही क्या होता था, मतलब कि इरेज होता था, डेटा सब स्क्रैच बहुत जल्दी सीडी में आता था। डीवीडी में थोड़ा उससे कम आने लगा, और स्क्रैच का प्रॉब्लम डीवीडी में था। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क में स्क्रैच का प्रॉब्लम था, और मतलब कि पर उसका नेक्स्ट एक जो आया वो आया ब्लू-रे डिस्क। क्या आया? ब्लू-रे डिस्क। तो अभी लेटेस्ट में जो है वो क्या है, वो ब्लू-रे डिस्क है। ब्लू-रे डिस्क इसको क्यों लाया गया? क्योंकि इसमें स्टोरेज सीडी और डीवीडी से ज़्यादा है, स्टोरेज ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इसका स्टोरेज। दूसरा बात इसका क्या है कि मान लो कि तुम अपना बर्थडे का वीडियो इस पर स्टोर किया सीडी और डीवीडी में, बहुत बार चलाते चलाते उस पर स्क्रैच आएगा ही आएगा। लेकिन ब्लू-रे डिस्क क्या है? स्क्रैच फ्री है, उसमें स्क्रैच नहीं आता। मतलब कि तुम बर्थडे का वीडियो का अपना स्टोर करते जाओ, और वो बुढ़ापे तक जब दांत नहीं रहेगा तब तक भी तुम देखते जाओ। तो ब्लू-रे डिस्क का यही यूज है, ठीक है। 25 GB से 50 GB आराम से स्टोर कर सकते हो। तो यही है, एक बार फिर से देख लो। सेकेंडरी मेमोरी कैसा मेमोरी होता है? सेकेंडरी मेमोरी होता है परमानेंट टाइप का मेमोरी। कैसा मेमोरी है? परमानेंट टाइप का मेमोरी है, ठीक है। मतलब जो उसमें स्टोर है वो स्टोर रहेगा, परमानेंटली रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात क्या होता है इसमें कि ऑल स्टोरेज डिवाइस जितना है इसमें इसके में आ जाता है। क्या क्या आता है? हार्ड डिस्क आता है, सीडी आता है, डीवीडी आता है, ब्लू-रे डिस्क आता है। सारा चीज़ देख लिए, कंपेयर भी कर लिए, कोई दिक्कत इधर तक यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब चलो दूसरा टॉपिक पे आते हैं। कंप्यूटर में दो तरह के डिवाइस हार्डवेयर को तुम कर सकते हो। एक इनपुट डिवाइस, input device is a device from where the computer can take input। तो इनपुट डिवाइस ऐसा डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर को हम लोग इनपुट जिसके थ्रू दे सकते हैं। मतलब कि इनपुट डिवाइस का यूज करके कंप्यूटर इनपुट लेता है। तो हर वो डिवाइस जिसके थ्रू कि कंप्यूटर को इनपुट दिया जा सके वो कैसा डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस होता है। तो इनपुट डिवाइस में क्या क्या आ सकता है? सबसे पहले तो कीबोर्ड आ सकता है। सबसे पहला एग्जांपल क्या है? कीबोर्ड तो देखा ही होगा, सिंपल सा, वो पूरा जिससे हम लोग लिखते हैं कंप्यूटर पे आराम से। तो पहला एग्जांपल कीबोर्ड है। दूसरा एग्जांपल क्या है? माउस है। तीसरा आराम से माइक्रोफोन का यूज क्या होता है? डेटा को, वॉइस को रिकॉर्ड करना, जो भी कर रहा है। फोर्थ एग्जांपल क्या दे सकते हो? स्कैनर है। स्कैनर का काम क्या होता है कि स्कैनर बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कैनर का काम क्या होता है कि कोई भी इमेज या हार्ड कॉपी को वो सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर सकता है। तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने का फायदा, जैसे देखो कि तुम्हारा एक फ़ोटो है, वो हार्ड कॉपी में लिया हुआ है, या तो कोई सर्टिफिकेट्स है वो हार्ड कॉपी में जनरली बोर्ड्स देती है, तो सॉफ्ट कॉपी भी देती है डिजिटल लॉकर, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। बट हार्ड कॉपी पे जो मतलब कि कोई भी पेपर्स है, अब उसको तुम सॉफ्ट कॉपी पे अगर तुम अपना रखना चाहते हो डिजी लॉकर में या कहीं पे, या फिर अपलोड करना चाहते हो, तो स्कैनर के थ्रू तुम उसको क्या कर सकते हो? अपलोड कर सकते हो। मतलब कि उसको अपलोड नहीं कर सकते हो, उसको स्कैन कर सकते हो। स्कैन करने के बाद वो सॉफ्ट कॉपी में चेंज हो जाएगा। सॉफ्ट कॉपी में जैसे ही चेंज होगा तुम उसको क्या कर सकते हो? फिर मतलब कि कोई भी वो सॉफ्ट डेटा बन जाएगा, उसको तुम
वेरियस यूज में उसको तुम कर सकते हो। तो एक स्कैनर होता क्या है, फोटोकॉपियर मशीन है जो कि कोई भी मतलब हार्ड कॉपी इमेज डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है। उसका काम है हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनाना। सॉफ्ट कॉपी का यूज करके तुम वेरियस यूज कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, जो तुम्हारा मर्जी है वो तुम कर सकते हो। गया लाइट पेन है, लाइट पेन का यूज तो तुम लोग जानते ही हो। तो ये सारा चीज़ क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब दूसरा अगर देखो तो आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में तो पता ही होगा, सबसे पहला आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस में पहला मॉनिटर। मॉनिटर का काम स्क्रीन है, वो कंप्यूटर का स्क्रीन है जिसपे कि हम लोग डेटा देखते हैं और आउटपुट हर चीज़ का देखते हैं। दूसरा क्या क्या आएगा, स्पीकर आएगा जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अलग अलग तरह से वायर्ड स्पीकर हो सकता है, ब्लूटूथ से कनेक्टेड स्पीकर हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, प्रिंटर, हार्ड कॉपी निकालने के लिए प्रिंटर हो सकता है। प्रोजेक्टर जैसे कि देते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ होता है क्या, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का वर्क क्या होता है, जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रोसेस्ड सीपीयू से आ रहा है उसको हम लोग बाहर में दिखाना। तो हार्ड कॉपी भी हो सकता है, सॉफ्ट कॉपी भी हो सकता है। तो सॉफ्ट कॉपी में मॉनिटर दिखाता है, हार्ड कॉपी में प्रिंटर दिखाता है। हो गया। अब एक और टर्म है पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या टर्म है, पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या होता है पेरिफेरल डिवाइसेस, मतलब कि ऐसा डिवाइस जो कि मतलब इनपुट और आउटपुट कुछ भी कंप्यूटर को दे सके, उसको हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। तो इसमें बहुत सारा आता है, जैसे कि यूएसबी ड्राइव आता है, देखा ही है, यूएसबी ड्राइव आता है, सीरियल बस होता है, पैरेलल बस होता है, यूएसबी होता है। तो ये सारे चीज़ किस में आता है, पेरिफेरल डिवाइसेस में आता है। पेरिफेरल डिवाइसेस का डेफिनेशन क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस का डेफिनेशन है कि ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग इनपुट और आउटपुट कंप्यूटर में दे सकें। कैसे, एक्सटर्नली। पेरिफेरल डिवाइसेस के बाद एक और चीज़ है मदरबोर्ड है। क्या है, मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर का ये मेन सर्किट है, बोर्ड मेन बोर्ड है। एक चीज़ बहुत अच्छा है, इसको कमेंट में जरूर। कंप्यूटर कभी गलत क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो हर समय सारा चीज़ किसका सुनता है, अपना मदरबोर्ड का सुनता है। जो इंसान मदरबोर्ड का सुनता है यानी अपनी माँ का सुनता है, वो कभी गलत नहीं होता है। तो कंप्यूटर नेवर्स रॉन्ग बिकॉज एवरीथिंग ही लिसन whatever the commands given by the motherboard. So we should also listen our motherboard. Our motherboard is our mom. So you will be never wrong. So always listen and obey your mom. This is the message. Today's message. So what is motherboard? Motherboard is integrated circuits where all types of peripheral devices used to be connected. First, second, मदरबोर्ड है पावर डिवाइस है, मतलब मदरबोर्ड के पास पावर डिवाइस भी है जिसको SMPS कहते हैं। क्या कहते हैं, SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या कहते हैं SMPS का फुल फॉर्म, स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का क्या काम है, SMPS हमारे जैसे कि AC करंट को लिया, तो AC करंट या जो भी उसको, उस करंट को अप्रोप्रिएट अमाउंट में, क्योंकि तुम 250 वोल्ट या कुछ भी डाल रहे हो, वो 250 दे देगा तो पूरा इतना छोटा छोटा सर्किट सब बर्न हो जाएगा, जल जाए, धुआं आ जाएगा। क्या आ जाएगा, धुआं आ जाएगा कंप्यूटर। तो एक डिवाइस SMPS जो कि मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ होता है और वो पावर लेता है, उसको पहले कन्वर्ट करता है AC to DC। कन्वर्ट करने के बाद उसको फिर डिवाइड करता है, मतलब कि मान लो कि इस सर्किट को चाहिए 0.5 वोल्ट या कुछ भी चाहिए,
उसको उतना ही देगा जितना कि उसको ज़रूरत है। तो एक छोटा सा सर्किट SMPS भी होता है जो पावर सप्लाई को देखता है। ये कहाँ जुड़ा होता है? मदरबोर्ड में। फिर से सुनो, मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब क्या होता है? वैसा सर्किट जिसमें कि बहुत सारे मतलब कि डिवाइस कनेक्ट हो सके और वहाँ से बहुत सारे डिवाइस मॉनिटर किया जा सके। एक पूरा बोर्ड जिस पे कि बहुत सारे डिवाइस जुड़ा हुआ है। सारे पेरिफेरल डिवाइसेस जो तुम अटैच करते हो कहाँ जाके वो जुड़ता है? मदरबोर्ड में ही जुड़ता है। अब एक पावर कनेक्शंस भी होता है मदरबोर्ड का जिसको कि SMPS कहते हैं। SMPS क्या होता है? SMPS एक डिवाइस है, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई का काम क्या होता है? सबसे पहले जो भी करंट दिया उस करंट को चेंज करना। किसमें? जिसमें कि वो डिवाइस समझ सके। तो DC में AC से DC चेंज किया, AC से DC चेंज करने के बाद उसको बांटना, डिवाइड करना कि किसको किस सर्किट को कितना चाहिए। तो ये सारा चीज़ हो गया। अब एक बार फिर से नया टॉपिक जाने से पहले एक बार सारा चीज़ को समझो कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक क्या है? कंप्यूटर हम लोग पहले ही देख चुके हैं ऑलरेडी। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का काम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का काम है कि जो भी डेटा तुम लोग दे रहे हो उसको प्रोसेस करके आउटपुट देना। तो डेटा, प्रोसेस, आउटपुट, ये 3 चीज़ काम है। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट किसके थ्रू? इनपुट डिवाइस के थ्रू। प्रोसेस किसके थ्रू? CPU के थ्रू। आउटपुट किसके थ्रू? आउटपुट डिवाइस के थ्रू। आज हम लोग का टॉपिक था मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी होता है जिसमें कि हम लोग स्टोर कर सकें कोई चीज़। व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी इज ए स्टोरेज डिवाइस। In computer, how many types of memories are there? 2 types. What are the types? Internal memory, external memory, primary memory, secondary memory. तो प्राइमरी मेमोरी को फिर से रैम, रोम, रैम, रोम। रैम और रोम दोनों क्या हो? प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट हो। ठीक है। रैम क्या हुआ? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम है कि ये किस टाइप का मेमोरी है? सबसे पहले कि वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल बोले तो गजनी, गजनी बोले तो क्या होता है कि जैसे ही पावर ऑफ, खत्म, सारा डेटा ऑफ। इसीलिए हम लोग हर समय सेव करने बोलते हैं। सेव करो या तो ऑटो सेव ऑन रखो कि सारा सेव होते रहे, वरना हाय गया, मैं तो लुट गया। तो रैम को वोलेटाइल मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे ही पावर ऑफ होगा या कंप्यूटर किसी कारण से ऑफ होगा, इसमें सारा डेटा ऑफ हो जाएगा। क्या काम होता है रैम का? रैम का काम ये होता है कि सारा इंफॉर्मेशन को, मतलब कि जो भी कैलकुलेशन में यूज हो रहा है या तो जो भी तुम स्क्रीन पे अभी यूज कर रहे हो जो भी एप्लीकेशन को, वो रैम पे रन हो रहा होता है। दूसरा होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का काम क्या है? इस पर सिर्फ डेटा को हम लोग रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। रैम का डेटा को हम लोग राइट करने के लिए, रीड का डेटा को परमानेंट टाइप से स्टोरेज है वो, उसका क्या काम है? उसमें बायोस इन्फॉर्मेशन, फ्रेमवेयर, ये सब रहता है। फ्रेमवेयर क्या कहता है? फ्रेमवेयर एक मतलब कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टाइप से है जो कि क्या करता है कि वो हार्डवेयर को इनेबल करता है। जैसे कंप्यूटर ऑन होगा तो कोई तो चीज़ होना चाहिए ना, बायोस, जो कि मतलब बताए कि क्या होना है नेक्स्ट। सारा चीज़ हो जाने के बाद यूजर के पास आता है कि क्या करना है, पहले क्या होना है वही चीज़। तो रैम और रोम हो गया। रोम को वोलेटाइल नहीं बोलते हैं क्योंकि इसमें परमानेंट टाइप से होता है। रैम को वोलेटाइल बोलते हैं क्योंकि वो परमानेंट नहीं होता है। दूसरा है फिर सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या है कि बताए कि इसमें ऑल स्टोरेज डिवाइस है, CD, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। सबसे पहले CD आया, कॉम्पैक्ट डिस्क, उसमें 700 MB आया। फिर DVD आया, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क आया, ज़्यादा स्टोरेज रहा। फिर उसके बाद ब्लू रे डिस्क आया। कैसा है? ब्लू रे डिस्क आया। ब्लू रे डिस्क का क्या खासियत है? ज़्यादा स्टोरेज स्पीड से स्टोर होता है या रन होता है। तीसरा क्या फ़ायदा है?
तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कोई स्क्रैच नहीं आता है, कोई स्क्रैच नहीं आता है। हो गया इनपुट डिवाइस जिससे कि हम लोग कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, आउटपुट डिवाइस जिससे कि कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आज का है, आप लोग अच्छा से इसको देखिए, सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।